यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में डायरेक्ट एडमिशन पर लगी रोक। 1 लाख सीट्स रह गई खाली। कॉलेज प्रबंधकों का किया गया प्रदर्शन। सचिव का किया गया घेराव। दोस्तों अभी आपको एक हम यहाँ पे फिगर दिखा रहे हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक के विभिन्न प्राइवेट कॉलेज के जो पॉलिटेक्निक के प्रबंधक थे, प्रधानाचार्य थे, उन्होंने मिल करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के उप सचिव का घेराव किया है। घेराव क्यों किया है? अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या फिर फार्मेसी पाठ्यक्रम के किसी भी पाठ्यक्रम में आपने 2023 में डायरेक्ट एडमिशन लिया है, यानी आपने पॉलिटेक्निक द्वारा आयोजित जीकअप इंटेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था और आपने डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो आपकी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो रद्द कर दी गई है। आप इंटेंस एग्ज़ाम तो दिए थे, सॉरी नहीं दिए थे, लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। साफ तौर पे आपको बता दें तो अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो आपका एडमिशन जो है पैसों की लालच में ले लेते हैं। हालांकि उनका भी एडमिशन लेना एक तरह से ठीक है। 2023 के पहले की प्रक्रिया तक बात कर लें तो पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन का एक प्रोसेस हुआ करता था, यानी अगर आपने इंटेंस एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो आप पॉलिटेक्निक के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन 2023-24 सत्र से पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस होता था उसे ख़त्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में या फिर फार्मेसी किसी कोर्स में अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया हुआ है तो आपकी जो एडमिशन है उसको रद्द माना जाएगा, यानी उसको कुछ भी आप एडमिशन तो ले लिए थे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर हम आपको ऑफिशियली जो न्यूज़ है वो दिखा दें। यहाँ पर एक न्यूज़ देखिए, यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है पॉलिटेक्निक के जो विभिन्न प्राइवेट कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, उन्होंने मिल करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सचिव को ये नोटिस लिखा गया है, जो है आपके संजय कुमार श्रीवास्तव, इनको ये नोटिस लिखा गया है। नोटिस अकॉर्डिंग प्रधानाचार्यों ने ये डिमांड करी है कि जो बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लिया है उनको उनके एडमिशन को कंफर्म करने का जो है आदेश दिया जाए, यानी उनको मान्यता दी जाए, यानी उनको भी एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए, परीक्षा फॉर्म भरने का उनको मौका दिया जाए, क्योंकि उन छात्रों का 1 साल पूरा बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर देखिए सत्र 2024-25 में प्रवेश परीक्षा के थ्रू जो छात्र एडमिशन लेंगे उसके संपूर्ण नीति, रूल रेगुलेशन क्या होने वाला है 2024 में, उसके बारे में टीचर्स ने, प्रधानाचार्यों ने मांग करी है कि उसकी जानकारी हमें दी जाए। देखिए यहाँ पर 2023-24 की कोई बात नहीं करी गई है। तो आपको बता दें कि 2023 में अगर आपने पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो आपका एडमिशन जो है वो तो पूरी तरह से रद्द ही माना जाएगा। हाँ, अगर आपने इंटेंस एग्ज़ाम दिया हुआ था उसके बावजूद आप किसी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आप जो है काउंसलिंग से पूरी तरह से बाहर हैं, आपकी एडमिशन जो है वो मान्य नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इंटेंस एग्ज़ाम दिया था और आपने काउंसलिंग के थ्रू ही किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपकी जो एडमिशन है वो पूरी तरह से मान्य हो जाएगी। ठीक है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा जो कि 16 से 22 मार्च 2024 तक कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। यानी 2024 में इंटेंस एग्जाम कब होना है इसका पूरा डेट जो है वो घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो परिषद की वेबसाइट पर 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक जारी हो जाएगा। ऐसी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जी ने लखनऊ लिख कर इनको प्राप्त हुआ है, जिसमें विभिन्न स्कूलों में जाकर प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया है। देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज के विभिन्न प्रधानाचार्य जिन्होंने कि इनको घिराव किया था, इनसे डायरेक्ट एडमिशन शुरू करने की मांग करी थी, उन्होंने कहा है कि माननीय आपसे निवेदन है कि यदि ऐसा कोई आपकी तरफ से निर्देश जारी किया गया है तो उसकी सूचना सभी इंजीनियरिंग फार्मेसी पाठ्यक्रम की जो कॉलेज हैं उनको लिखित रूप में भेजा जाए, ताकि 2024-25 प्रवेश हेतु पूर्ण कार्य योजना क्या है उसके बारे में टीचर्स को, प्रधानाचार्य को जानकारी हो सके, उससे भी अवगत कराएं तथा काउंसलिंग के पश्चात जो रिक्त सीटें बचेंगी उसे भरने की आपकी क्या कार्य योजना होगी उसे भी अवगत कराने का कष्ट करें, क्योंकि आपकी अचानक बनाई हुई कार्य योजना से सेशन 2023-24 में कई संस्थानों में 20 से 30% ही एडमिशन हो पाया है। 20 से 30% यानी कि करीब 70% जो सीटें हैं वो अभी भी खाली रह चुकी हैं। उनमें डायरेक्ट एडमिशन अगर नहीं हो रहा है तो इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या हो सकती है, या फिर इसमें एडमिशन
अगर डायरेक्ट नहीं लेंगे तो इन सीटों को कैसे भरा जाए, इसको लेकर के यहाँ पे इनसे नोटिस लिखा गया है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यानी 2024 में अगर इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसके लिए मांगा गया है पूरा रूल रेगुलेशन क्या होने वाला है। आप एडमिशन अगर ले रहे हैं तो 2024 में भी सीटें खाली रहने की चांसेस हैं, क्योंकि 2023 में जब केवल 30% सीटें ही भर पाई काउंसलिंग के थ्रू, तो 2024 में ही चांसेस हैं कि सीटें बहुत अधिक मात्रा में खाली रह जाएंगी। तो क्या 2024 में भी सीटें अगर खाली रहेंगी तो क्या 2024 में भी आप डायरेक्ट एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं देंगे, और अगर देंगे तो इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट करें। इसको लेकर के विभिन्न कॉलेज में यहाँ पे डिमांड करी गई है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि 2024-25 सत्र में प्रवेश हेतु पूर्ण कार्य योजना क्या है, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त कराएं। तो इसको लेकर के देखिए ऑफिशियली नोटिस यहाँ पे लिखा गया है सचिव को। और अब अगर आपने पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन लिया हुआ है तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करें और उनसे बात करें। जो भी प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है डायरेक्ट एडमिशन, तो अगर वो कहते हैं कि हाँ एडमिशन नहीं होगा तो उनसे अपना जो भी आपने फ़ीस वगैरह पेड किया है उसे रिटर्न करा लें, क्योंकि ये पूरी तरह से मान्य ही नहीं होगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर पैसे के चक्कर में वो कॉलेज आपको फंसाए हुए हैं, आपकी पेमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। देखिए डायरेक्ट एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपने इंटेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो देखिए यहाँ पे 2023 के लिए तो कोई बात ही नहीं करी गई है। अगर प्रधानाचार्यों ने घेराव भी किया है परिषद सचिव का, तो उन्होंने डिमांड करी है 2024-25 सत्र के लिए कि अगर 2024 में भी सीटें खाली रह गई तो उसके लिए क्या प्रोसेस किया जाएगा। तो 2023 में तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। हालांकि अगर कोई इसको लेकर के अपडेट आता है तो आपको हम चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो कॉलेज पे कांटेक्ट करिए, बात करिए कि हाँ मेरा एडमिशन कंफर्म है या फिर नहीं है, क्योंकि एडमिशन तो आपने करा लिया है लेकिन वो कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने इंटेंस एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो चलिए, उम्मीद है आपको पूरी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।